हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। बोल रहे थे सर, चेयरमैन बोल रहे हैं आप? नहीं, बोलिए ना। हम पीएसबीआई बोर्ड। हम लोग भी कंपनी के पार्ट ही हैं, बोलिए। अच्छा, बोल रहे थे सर हमको एफिलेटेड करना है स्कूल। हम्म। नर्सरी टू 8 क्लास है। अगर मान हम्म। लीजिए 8 क्लास तक हम पढ़ा रहे बच्चे को, हम्म। जैसे आपका यूट्यूब में दिखाया है 9 और 10 भी लिख सकते हैं बोर्ड में आप। देखिए, 9th 10th लिख सकते हैं, समझे, हम्म। लेकिन हम्म। है ना कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग को रिकॉग्नाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और अफिलिएशन में अंतर ही समझ में नहीं आता है। हम्म। ठीक है। रजिस्ट्रेशन अलग होता है, रिकॉग्नाइजेशन अलग होता है, अफिलिएशन अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन तो लोग को है ना कि सब कुछ है ना कि अफिलिएशन ही समझ में आता है। अच्छा, हाँ एप्लीकेशन तो समझ में आता है तो ये ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज जो है तो हमको स्टेट गवर्नमेंट के लॉ जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉग्नाइजेशन कराना पड़ेगा। यूडाइस कोड मिलेगा यहाँ से हमको ना। हाँ, हाँ। डाइस कोड मिलेगा हमको यहाँ से। आरटी का उसके पहले हिसाब। रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद यूडाइस कोड मिलेगा, क्योंकि अब बिना आरटी का यूडाइस मिलना संभव नहीं है। पहले क्या था कि यानी हम्म। कि आरटी नहीं होता था, लेकिन है ना अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन आरटी ही है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और उसमें हर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है ना कि रेगुलेशन है। तो उसके हिसाब से आपको है ना कि आरटी करवाना पड़ेगा। अच्छा सर, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। हाँ, तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन होगा तो उसके हिसाब से आपको आरटी करवाना होगा। तो सबसे पहले क्या हमको रजिस्ट्रेट करवाना होगा फिर या डाइस नहीं, कोड लेना देखिए, होगा? सबसे पहले स्कूल चलाने के लिए एनजीओ है ना कि नेसेसरी है। एनजीओ अच्छा का रजिस्ट्रेशन ही स्कूल का रजिस्ट्रेशन है। वो फर्स्ट अच्छा स्टेप अच्छा। है। जी। सेकेंड स्टेप होता है रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा। देखिए, जब आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यह बात प्रूफ होता है कि आप स्कूल खोलने के इच्छुक है। लेकिन जी। हम लोग कुछ भी नहीं करते और डायरेक्ट स्कूल खोल लेते हैं। डायरेक्ट स्कूल खोल हाँ, देते हैं। लेकिन स्कूल खोलने का प्लानिंग करना ही एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने अगर जी एनजीओ जी। का रजिस्ट्रेशन कराया कि हमको स्कूल खोलना है, वो प्लानिंग होता है, उसी को रजिस्ट्रेशन। स्कूल का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दूसरा चीज होता अच्छा। है कि स्कूल खोलने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है। ठीक है। हम्म। तो इसके लिए रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा। जो आरटीई के तहत होता है उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है कि आपके पास स्कूल चलाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। है। ठीक ठीक। है। और इस दोनों के बाद होता है अफिलिएशन। अफिलिएशन का मतलब जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में यानी कि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग स्कूल होता है। और हम्म। बोर्ड के हिसाब से ही आदमी ऑब्जर्व कर लेता है कि कौन सा स्कूल क्या पढ़ाता है। जी जी जी। अब जैसे कि आप है ना कि सीबीएसई स्कूल कहने का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाएगा, बड़ा सा बिल्डिंग होगा, ये वो होगा। फिर हम्म। स्टेट गवर्नमेंट का होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का वही टूटा फटा है ना कमरा होगा, नीचे बैठना पड़ेगा कि ऊपर बैठना पड़ेगा, 40 साल पुराना हम्म। टीचर होगा, क्या पढ़ाएगा नहीं अच्छा पढ़ाएगा। अच्छा। आईएससी का होगा तो बहुत भास्ट सिलेबस होता है। तो यह सब चीज अफिलिएशन से समझ में आता है। तो अच्छा अच्छा। अफिलिएशन मेनली जो है वह सिलेबस मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। अच्छा। बाकी अफिलिएशन जो है वह है ना कि स्कूल का इंटरनल जो चीज होता है, मैनेजमेंट वगैरह इंटरनल चीज, कि आपको कब एग्जाम लेना है, कैसे लेना है, आप क्या पढ़ाएंगे, तो इसके लिए अफिलिएशन होता है। जी जी हाँ, जी। लेकिन लोग अफिलिएशन को ही सारा कुछ समझ लेता है। हाँ, सारा कुछ अफिलिएशन समझ से लेते हैं। ब्रांडिंग होती है, यह बात 100% सही है। ब्रांडिंग होती है सर, ठीक बोले देखिए, आप। अफिलिएशन के बदला में लोग फ्रेंचाइजी भी लेता है, लेकिन फ्रेंचाइजी में आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है कि उसका कुछ है हम्म। ना कि परसेंटेज चार्ज होगा। प्लस उसका बोर्ड बैनर होगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते, आपका सेल्फ कुछ नहीं कर गुडविल नहीं सकते। होता है। कुछ उसके भी नहीं बिना होता। आप मोबाइल नंबर भी नहीं लिख सकते, बिना प्रूफर का आप मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर सकते। जी जी जी। और हर साल उसको कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ता है, प्लस उसका मोनोपोली चलता है। जी। लेकिन अफिलिएशन में यह चीज नहीं है, आप अपने हिसाब से स्कूल का नाम रख सकते हैं, आप अपने बोर्ड पर जो चाहे लिख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ हम्म। पढ़ाने का जो सिलेबस है वह उसका फॉलो करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन पीएसबीआई जो है तो वह भी है ना कि प्राइवेट पब्लिकेशन एनसीईआरटी फॉलो करती है, जो सीबीएसई फॉलो करती है। जी जी जी। हम्म। तो सर हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप जैसे अब जो अभियान चलाया है, हम्म। इस अभियान के तहत जैसे कि सीबीएसई बोर्ड जब स्टार्ट हुई थी, आपका वीडियो हम देख रहे थे 1973 में, तो वो 73 में भी एक नहीं, छोटा 1934 में। आईसीएसई 34 बोर्ड में। 1973 में। अच्छा ICC। तो हम देख रहे तो ये जिस तरह रूप धारण करेगा आगे, अब भविष्य में तो एक विराट रूप धारण कर लेगा ऐसे जो 27,000 पीएसबीआई। स्कूल ऑलरेडी पीएसबीआई के पास हो गया। आपके अगर आपको क्लास 8 तक स्कूल चलाना है तो आपके हाँ पास हाँ। कोई उपाय नहीं है सर। जी जी जी। आपको अपना है ना कि मान कि यानी कि सेल्फ गुडविल बनाने के लिए, आपको है ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, गार्जियन को कुछ बताने के लिए आपके पास ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। जी जी। और सरकार ने इसके लिए व्यवस्था भी नहीं कर रखा है। अच्छा। और सर बोल रहे थे
कि मान लीजिए कि अगर हम पीएसबीआई बोर्ड से लेते हैं और बोर्ड में लिखवाते हैं तो लोकल जो नहीं नेता ना लोग देखिए, हैं। नहीं ना, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको अफिलिएशन इसीलिए दिया ही जाता है कि आप अपने बोर्ड बैनर पे लिखेंगे तब तो ऐड होगा। तभी इसको तो ऐड होगा। डीओ बीओ से आपको है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अच्छा। आप पीएसबीआई को कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे, जी। नंबर वन बात। तो एज ए आप कंज्यूमर हो गए। आप कोई जी। भी देखिए, आप एक चीज को जान लीजिए कि इंडिया में कंज्यूमर फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जी। जो आपके जी। हित की रक्षा करते हैं कि आप अगर कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं, अगर उसने गलत से, धोखाधड़ी से या किसी भी तरह से अगर आपको गलत सामान दे दिया, तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट जा सकते हैं। नंबर जी। वन बात। जी। नंबर जी। टू कि अगर आप अपने बोर्ड पे लिखते हैं, तो हम्म। स्कूल का जो वास्तव में जो ऑनर होता है, वो हम्म। आपके एरिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी या ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, डीओ जी। या बीओ होते हैं, ठीक है। वो डीओ। अगर हाँ। कल से किसी भी स्कूल को कह दे कि तुमको बंद कर देना है, तो आपका हिम्मत नहीं कि आप स्कूल चला लेंगे। जी। तो है ना कि आपको डीओ बीओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीओ अच्छा। बीओ इस सर्टिफिकेट को मानते हैं। बस वही कहते हैं कि आपके पास रिकॉग्नाइजेशन जो देखिए, शिक्षा संबंधित सूची का विषय है, ठीक है। जी। जी। और इसमें स्टेट के पास है ना कि सेंटर से ज्यादा पावर दिया गया है। जी। हाँ, लेकिन आप है ना कि इतना पे चला सकते हैं। अगर आपके पास एनजीओ नहीं है तो एनजीओ मेंबरशिप मिल जाता है, यानी कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन और स्कूल का हम्म। अफिलिएशन हो जाता है। रिकॉग्नाइजेशन तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, तो वह आपको स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से पूरा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर तो सर अगर बता। हाँ रुके बोलिए बताते सर। हैं, अगर आप नहीं भी कराते तो ऐसा बात नहीं कि कल के डेट में आपके स्कूल को शॉट डाउन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको है ना कि परेशान किया जा सकता है। परेशान किया जा सकता है। हाँ। तो सर हम बता रहे कि जैसे कि मेरा बोर्ड 8 तक हो जाएगा, 8 तक तो हम पढ़ा सकते हैं, हम्म। लेकिन हम बच्चा 9 और 10 को हम किस ढंग से पढ़ा पाएंगे, या अपना पास एडमिशन ले या नहीं ले। देखिए, अगर आप किसी कारणवश अगर 9th में एडमिशन लेते हैं, हम्म। 10th में तो एडमिशन होता ही नहीं है, फिर 11th में होता है, 12th में एडमिशन नहीं होता है, इस बात को आप जी। भी जानते हैं। जी। अगर आप जी। जी। 9th में एडमिशन लेते हैं, तो आपको है ना कि उस स्कूल के साथ संपर्क साध के रखना पड़ेगा, या किसी ऐसे है ना कि लोगों से संपर्क साध के रखना पड़ेगा जो आपके बच्चा को है ना कि वहां से अपेयर करा दे। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जुगाड़ लगाना। जुगाड़ लगाना, ठीक हाँ, है। तो जुगाड़ तो लगा करके आप अपने बच्चों को वहां से अपियर करवा सकते हैं, गार्जियन को बता सकते हैं कि हम आपको 10th तक की फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे। आप बोर्ड पे जी। लिख सकते हैं 10th तक, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आता है तो बोलते हैं कि हम है ना 8 तक पढ़ाते हैं, 10th तक हमारा जनरल चलता है। क्योंकि देखिए, अब आप यह भी नहीं कह सकते कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, क्योंकि जी। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने है ना कि अभी हाल में 10 दिन पहले कोचिंग बंद हम्म। कर दिया है। 10th तक के कोचिंग बच्चा बंद को, कर 16 साल से कम एज को आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा तो सकते। पहले क्या था कि आप स्कूल खोल करके आप ये कहते थे कि हम तो ट्यूशन चला रहे, कोचिंग चला रहे। अब आप वह भी जी। नहीं कह सकते, वो भी नहीं कर सकते। क्योंकि तो अगर सर। आप यह बोलते हैं कि अगर स्कूल चला रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना का आपको समय दे दिया जाए। क्योंकि हम्म। स्कूल चलाना सोशल वर्क है, कोचिंग चलाना जी। बिजनेस है, उसमें एट ए टाइम आपके ऊपर 1 लाख का पेनाल्टी कर दिया जाएगा। जी सर, हाँ ये तो हम सुने हैं, अभी हम्म। नया नया कानून बना है। हाँ। तो सर एक ठो और पूछ रहे थे कि जैसे जो एनजीओ से जुड़ेंगे, हाँ। तो इसमें बताया कि लाभ के स्वार्थ से इसमें कोई काम नहीं किया जाता है। हाँ। अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल में जैसे इनकम हो रहा है, हाँ। तो उसको फिर कैसे आप छिपाइएगा या कैसे दिखाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पहले बोले कि स्कूल चलाना सोशल वर्क है। जी। लेकिन जी। अगर आप देखिए कि स्कूल चलाना अगर सोशल वर्क है, तो लोग स्कूल के नाम पे मॉल क्यों खोल रहे हैं। स्कूल अब मॉल का रूप ले रहा है, यानी कि हमारे यहाँ यह फैसिलिटी, हमारे यहाँ डिजिटल क्लास, हमारे यहाँ यह है, वह है, यह सब क्या है, मॉल है। जी। 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 पढ़ने के लिए वो सब चीज जरूरी नहीं है। पढ़ने के लिए स्टूडेंट है ना कि जमीन पे बैठ के भी पढ़ सकता है। पढ़ लेकिन सकता लेकिन है ना कि वहां पे एक पर एक है ना ब्रांडेड फर्नीचर लग रहा है। है। जी। ब्रांडेड जी। फर्नीचर पे ही बैठ के स्टूडेंट पढ़ेगा, या कोई जरूरी थोड़े है। कोई तो जरूर नहीं स्कूल है। अब बिजनेस हो गया हुआ है, तो उसमें देखिए, स्कूल में एक आप सिर्फ फीस ले सकते हैं गार्जियन से। जी। वह भी जो फी होता है, गार्जियन आपको स्कूल चलाने के लिए मदद के नाम पे देता है कि आप जी। हमारे जी। बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम आपको स्कूल चलाने में मदद करते हैं। जिससे कि मदद आप कर। है ना कि एनुअल फी लेते हैं, चाहे डेवलपमेंट फी लेते हैं, कि आप अगर हम्म। स्कूल को डेवलपमेंट फी नहीं दीजिएगा तो स्कूल डेवलप कहाँ से करेगा। तो कहाँ ऐसे से करके करेगा। है ना कि फी लेता है, जो लोग कमाता है 100 का है ना कि माने कि फर्नीचर खरीद के 1 लाख का दिखाता है। पैसा वहां पे बचता है, स्कूल के अकाउंट से पैसा वैसे निकाला जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं सर हम अभी नया नया है ना, तो मतलब नहीं कि ना, आप ही या का हम बोर्ड आपको से। बता रहे हैं, नहीं नहीं, रुक 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 के बता रहे हैं, हम आपको एक चीज और बताते हैं। अगर आप किसी नेता को अच्छा कहते हैं कि उसने रोड बना दिया, नहीं, उसने रोड हम्म। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उससे उसको आपसे मतलब था, चाहे आपको उससे मतलब था। उसने रोड हाँ। इसलिए है ना कि फंड से पैसा निकाला है, ताकि जब तक वो पैसा निकलेगा नहीं, उसका 20-30% उसके पास जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। समझ में आया जाएगा। आपको। हाँ। हाँ, तो बस वही बात है कि अगर आप स्कूल से है ना कोई चीज अगर खरीदते हैं, तो 300 खरीद करके 3000 का बिल बनता है, और पैसा है ना 2700 पैकेट में आता है। ऐसे ही लोग करता है। जो लोग है ना जितना बड़ा है उसका है ना मल्टीपल करते जाइए।
या कोई है ना क्या हम्म, 300 निकाल के 3 लाख का बिल बनवाता है, कोई 30 साल निकाल करके 3 करोड़ का बिल बनवाता है। ऐसे ही जी चल रहा सर, है। जी सर, जी सर। और पूछ रहे थे सर कि जो लाइफ टाइम है वो कितना लग रहा है सर अभी? देखिए अब लाइफ टाइम वाला है ना कि वो चीज खत्म हो गया, वो 1 साल पहले का वीडियो था। अभी हम लोग 10,000 रुपए में 15 साल के लिए दे रहे हैं। जी, ठीक है, और 10। 5,000 रुपए में 3 साल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पीएस भाई अभी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। अच्छा, अच्छा। और किसी भी ऑटोनोमस बॉडी को यानी कि गैजेटेड होने के लिए पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति से मुहर लग के जब भारत का हुँ, राजपत्र निकल जाता है, जी, जी, जी। तो अब वो 100% होता है। लेकिन अभी इसको इसलिए नहीं कराया गया ना, क्योंकि देखिए वह जिस दिन होगा ना उस दिन आपका है ना कि अफिलिएशन बिना रिकॉग्नाइजेशन का नहीं होगा। अभी हम लोग बिना रिकॉग्नाइजेशन का अफिलिएशन कर रहे हैं। जी, 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 हाँ तो ताकि हम संख्या हाँ बढ़ाया जाए। हाँ तो हम लोग बहुत जल्दी में भी नहीं है। ठीक है। जी सर, जी सर। देखिए मेन जो आपका जो स्कूल है ना, हाँ, ठीक है, हमको आपके स्कूल से मतलब नहीं है, आपके स्कूल में जो स्टूडेंट है जी, जी, उसके जो पेरेंट है वह वोटर है। जी। और जी, जी, जी। गवर्नमेंट को दो चीज चाहिए, या तो नोट नहीं तो वोट। हाँ, सही बात, सही तो बात। है ना कि हम लोग नोट का तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग है ना हुँ, कि स्कूल को ऑपरेशन करके वोट की व्यवस्था कर रहे हैं। बोर्ड की व्यवस्था कर हाँ रहे हैं, बिल्कुल ताकि है सही ना कि बात सर। गवर्नमेंट को दिखा सके कि मेरे पास इतना स्कूल है, तो इतने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर दोगे तो है ना कि इससे हाँ, है ना कि लोगों का बिलीव बढ़ेगा, तो वो आपको वोट करेगी। ऐसे करके है ना कि थोड़ा सा चल रहा है इसका। जी, जी, जी। हम्म। तो बोल रहे थे सर कि स्टार्टिंग में हम कितना पैसा दें? अभी तो नहीं है, कितना देने से मेरा काम हो जाएगा? देखिए हम लोग पैसा के ऊपर काम नहीं करेंगे। देखिए अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो देखिए 5,000 में आप 3 साल ले सकते हैं। जी, लेकिन जी, मैं जी। आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप है ना कि ड्यू में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास जो भी पेमेंट है आप कर दीजिए। ठीक है, जी, बाकी बात जी, है ना जी। ड्यू में लिखवा दीजिएगा। जिस दिन अगर आपको लगे कि हमको जी, जी। वास्तव में इससे फायदा हुआ है उस दिन आप पेमेंट कर दीजिएगा। जी सर। जी सर। क्योंकि सर जहाँ से मैं किताब लाता हूँ अभी, हम्म। आसनसोल में है, आसनसोल से थोड़ा सा आगे है। हम्म। तो मैंने देखा कि उनका स्कूल में पीएसबीआई बोर्ड है। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये कहाँ से करवाएं आप, हमको भी करवाना है। हम्म। तो बताते नहीं है। हम्म। तो बताते नहीं है तो बोला कि ठीक है दीजिएगा, हम करवा देंगे। एक दिन हम्म। हम मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते देखते आपका बोर्ड आ गया। हम्म। तो हम इसीलिए फिर आपके ये कर्मचारी से मैंने बात किया। हम्म। तो इसलिए सर हम सोच रहे कि कल 2,000 रुपये आपके अकाउंट में डलवा देते हैं, उनका क्यूआर लिए हम। 25 अगर डलवा दीजिएगा ना, देखिए या तो 50%, देखिए 3 साल के लिए हम नहीं करेंगे, हम आपका पूरा 15 साल कर देंगे। जी, जी, आप जी। 50% भी डलवा दीजिएगा, और जिस दिन आपको जी। अगर लगे कि हाँ, अगर हाँ, है ना हाँ। कि अगर हो गया तो उस दिन आप है ना कि डलवा दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी हाँ। बात है कि अगर आपको लगेगा कि इससे हमको फायदा है तो आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। जी, जी, जी सर, जी हाँ सर। तो और इसी हम लोग बिलीव। एक संस्था के रूप में काम करेंगे, एकजुट होकर हाँ करेंगे तो हम लोग हाँ। सरकार से देखिए सीबीसीएल सबसे से भी बड़ी बात है मान्यता कि प्राप्त कर लेंगे देखिए सर। देखिए लोग है ना कि कुछ स्कूल वाले कहते हैं कि सर आप हमको डायरेक्ट यूडाइस करवा दीजिए। हम कहते हैं कि आरटी के बिना यूडाइस नहीं होगा, और आरटी जी, स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आता है। अब स्टेट जी। गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है उसको हुँ। विधानसभा से पास कराया है। अब उस अच्छा, रूल्स को हटाने के लिए भी विधानसभा में ही बिल आएगा। विधानसभा में भी लाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप बंगाल में है ना कि कुछ अगर जमीन इतना चाहिए, लैंड इतना चाहिए, बिल्डिंग इतना चाहिए, यह इतना चाहिए, वह उतना चाहिए। ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। अगर यह सब रेगुलेशन है तो इसको हटाने के, जैसे कि बिहार में अब कोई रेगुलेशन नहीं है। 10 साल हाँ। का रेंट एग्रीमेंट दीजिए, और उसके बाद हुँ, हुँ। एनजीओ आपका हो चाहे मेंबरशिप हो, जहाँ स्कूल हुँ, चलाना चलाइए, कोई ये नहीं है। जी सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका ओरिजिन बिहार से हुआ था, तो इसमें है ना कि मैंने बिहार को पूरा अति कर लिया गया। यूपी में बात चल रही है, लेकिन यूपी में है ना कि बस है ना कि दो ही चीज चलता है। बस अभी है ना कि इलेक्शन मूवमेंट आ गया, इसके पहले है ना कि राम मंदिर आ गया था। सरकार के पास फुर्सत नहीं है बात करने का किसी भी बात मैटर कर। पे। झारखंड में हम लोग का भी है ना कि प्लानिंग चल रहा था, तो वहाँ का गवर्नमेंट चेंज हो गया। फिर हाँ। अब फिर है ना कि नए सिरे से बात होगा, और इलेक्शन तक तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी हो। किसी गवर्नमेंट अच्छा, के अच्छा। पास है ना कि इस चीज पे बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हम लोग अच्छा। गवर्नमेंट से यही डिमांड करते थे कि स्कूल स्कूल की तरह होना चाहिए, मॉल नहीं हो। मौन नहीं होना हाँ चाहिए, जी। अगर किसी को पढ़ाने की इच्छा है तो आप उसको पढ़ाने दीजिए, और टीसी इशू करने का पावर दे दीजिए, ताकि आपका जो है हुँ। जो जैसे कि देखिए सरकारी स्कूल पर बहुत बोझ है। जी सर, जी देखिए सर। बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, एडमिटेड वहाँ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वहां से मिलेगा, पढ़ाई यहाँ से मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। पढ़ाई आपका उसको पसंद है, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट स्कूल का पसंद है। गवर्नमेंट का पसंद है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट इशू करना शुरू कर देंगे तो सरकार के ऊपर से बहुत सारा बोझ खत्म हो जाएगा। खिचड़ी का जी, पैसा जी, नहीं जी। लगेगा, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, टीचर नहीं हायर करना पड़ेगा, और हाँ, आपका भी है ना कि काम अच्छे से चलने लगेगा। तो हम लोग का काम बात अच्छा होता है चलेगा। गवर्नमेंट लेवल पे। अब जी। है ना कि लगभग 35 स्टेट है, तो 35 स्टेट के गवर्नमेंट से तो बात करना पड़ेगा ना। 28 ऐसे है, 7 यूनियन जी, टेरिटरी है। तो सबसे जी सर, बात जी सर। करना पड़ता है। लगभग बहुत जगह पे सॉर्ट आउट भी हुआ है।
अब जैसे कि अच्छा उत्तराखंड में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिहार में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंगाल में हमारी बातचीत चल रही थी तो वहाँ पे है ना धरपकड़ अभी है ना कि थोड़ा सा रुक गया है। यूपी में अभी आया था कि अच्छा आपका अगर स्कूल नहीं तो 1 लाख रुपया एट ए टाइम फाइन होगा, लेकिन वहाँ पे है ना कि इसको है ना कि इस सेशन तक के लिए, मार्च तक के लिए रोक दिया गया है। फिर मार्च के बाद है ना कि फिर हम लोग है ना कि मिलेंगे, फिर एक बार बताएंगे, फिर है ना कि आगे अच्छा है ना कि मई जून जुलाई तक जाएगा, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम लोग गवर्नमेंट के साथ भेंट अच्छा करेंगे। अच्छा। तो वही सब चीज है। तो सर हम कल है ना कि आपके जो मैडम है, आप ही के नंबर पे हम कॉल किए थे, फिर आप किसी मैडम से बात करवाए थे, अच्छा। तो क्यूआर सब भेजे हैं। और तो कल ये हम यह जो मोबाइल जो है ना ऑफिस का मोबाइल है, समझे। जी 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 हाँ, जी। ऑफिस का मोबाइल है तो है ना कि 4 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, तो ऐसे रहता है, ऐसे ऑफिस से हम ले करके चले आते हैं ताकि बाद में अच्छा किसी का कॉल आए तो बचता न रहे। जी जी जी। हाँ। तो सर जैसे कि हम कल मतलब कि 25% हम कल दिलवा पेड कर देते हैं, तो हम्म। हमको क्या दे दीजिएगा सर? हम आपको पूरा है ना कि एक तो अफिलिएशन सर्टिफिकेट देंगे। जी। आपके पास एनजीओ है, मानी कोई यानी नहीं कि सर नहीं सर जैसे नहीं कि सर। ट्रस्ट या सोसाइटी बनवाए हुए हैं? नहीं सर अभी नहीं नहीं बना, अभी बनवाए हुए तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हम आपको एनजीओ का मेंबरशिप देंगे, ठीक है। जी। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अफिलिएशन हो जाएगा, बस एक बच जाएगी है ना कि रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। हाँ तो हाँ। वो भी अगर आप 6 महीना अगर काट लेते हैं किसी तरह, अगर इलेक्शन तक काट लेते हैं, तो इलेक्शन के अच्छा। बाद है ना कि उम्मीद है कि है ना कि यह चीज हम लोग सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। रिकॉग्नाइज जो वेस्ट बंगाल से मिलेगा। हाँ हाँ, वो जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलना है, देखिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कि रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक जी है। जी जी हम जी लोग जी। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तो हम लोग के पास स्पष्ट गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। जी जी तो हम लोग उसको है ना कि बाईपास नहीं कर सकते ना। हाँ, जी। लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसे है ना कि भाजपा शासित स्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि या गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो वहाँ का जो डीओ बीओ होता है, तो उसको जब भी हम्म। पैसा घटता है तो किसी न किसी स्कूल में घुस गया कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको अफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद एनजीओ दे देंगे, ठीक है। उसके ये बाद तो 24 घंटा में हो जाएगा सर? अरे आप अगर है ना 10 बजे से 4 बजे के बीच में कीजिएगा ना, आधा घंटा में आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसको निकाल कर वेबसाइट से निकाल कर फिर उसको हम फ्रेम में नहीं डलवा सकते नहीं, हैं? हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, सर्टिफिकेट दोनों व्हाट्सएप कर देंगे, वेबसाइट का लिंक भेज देंगे आपको, या आपका है जी ना कि वेबसाइट है। उसके बाद जी आपको है ना कि कुछ वीडियो भेज देंगे कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, जहाँ पे जी ऑनलाइन जी। एडमिशन होना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बच्चों का है ना एडमिट कार्ड, आई कार्ड निकालना, उसके बाद बिल बुक निकालना, तो इस सब के लिए आपको एक डैशबोर्ड मिलता है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो उसके जी लिए जी कुछ जी। हम आपको वीडियो भेज देंगे, वहां से आप है ना कि लॉग इन कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट आप खुद से बनाते हैं ताकि यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास हो। आपके पास हो। हाँ, तो वो सब चीज़ हम आपको भेज देंगे। ठीक है सर, तो कल हम सुबह हम देते हैं। हाँ, ठीक। और इसके लिए धन्यवाद सर, थोड़ा गाइडलाइंस देने के लिए। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, आप हमारे से एफ़िलिएटेड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप आज जी। नहीं आएँगे, आज से 5 साल बाद आएँगे, क्योंकि लेकिन आना यानी कि होगा। लेकिन आना तो कभी न कभी पड़ेगा। पड़ेगा ही, जरूरी है सर, जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि उपाय नहीं है स्कूल को, अब स्कूल को आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अभी हम आप ही का वीडियो देख रहे थे सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर।